एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसका मेन एम होता है रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना। दोस्तों, एनपीएस भारत सरकार ने 2004 में स्टार्ट किया था अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। वो चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन देने की बजाय उनके एनपीएस अकाउंट खुलवा दिए जाएं, जिससे उनको डायरेक्टली पेंशन मिलती रहे। फिर 2009 में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो भारत के हर नागरिक के लिए ये स्कीम खोल रहे हैं, यानी कोई भी 18 से 65 वर्ष का नागरिक, भले वो पब्लिक सेक्टर में काम करता हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, वो अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज में आने वाले एम्प्लॉयज़ इस सर्विस का लाभ नहीं उठा सकते। ये स्कीम नौकरी करते लोगों को रेगुलर बेसिस पे अपने पेंशन के लिए इन्वेस्ट करने का बढ़ावा देती है। फिर रिटायरमेंट के बाद अपने इन्वेस्टेड पैसे का कुछ भाग आप विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का भाग मंथली पेंशन के रूप में पा सकते हैं। एनपीएस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्कीम है जो पहले से ही अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। चलिए एनपीएस के फ़ायदों को समझते हैं। इंटरेस्ट की कमाई। एनपीएस में कोई फिक्स्ड या गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, पर लगभग 8 से 10% तक मिलना मुमकिन होता है। इसमें फंड्स का इस्तेमाल मार्केट लिंक सिक्योरिटीज़ के लिए होता है, जैसे कि इक्विटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसीलिए इंटरेस्ट रिटर्न्स इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स की मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर आप अपने फंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, तो आप अपना फंड मैनेजर बदलवा भी सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अनुसार इसमें जमा किए गए मैक्सिमम 1.5 लाख तक के पैसे टैक्स फ्री हो जाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है और रिस्क फ्री है। साथ ही ये एक सिंपल और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और पीपीएफ और एफडी से ज़्यादा बड़े रिटर्न्स देता है। चलिए अब देखते हैं कि एनपीएस अकाउंट ऑपरेट कैसे करता है। इसे खोलने के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके हैं। ऑनलाइन अकाउंट खोलना बहुत ही आसान और तेज़ है। enps.nsdl.com पर लॉगिन करें और पैन, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करें। फिर आपको प्रैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप एनपीएस पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑफलाइन अकाउंट खोलने के लिए आपको पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ढूंढना होगा। ये पीओपी कोई भी बैंक हो सकता है, जैसे कि एसबीआई, आईडीबीआई इत्यादि। वहाँ पर जाकर सब्सक्राइबर फॉर्म भरकर और केवाईसी प्रोसेस पूरा कर आप अपना प्रैन पा सकते हैं। इस अकाउंट के 2 टाइप होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 टाइप में हर महीने का मिनिमम 500 रुपये जमा करना ज़रूरी है। इसमें मैक्सिमम 2 लाख तक की रकम पर टैक्स बचाया जा सकता है। टीयर 2 टाइप्स में हर महीने मैक्सिमम 250 रुपये भरने से चल जाता है, पर इसमें रकम पे टैक्स नहीं बचाया जा सकता। अब ये जानते हैं कि एनपीएस की रकम विड्रॉ कैसे करी जाती है। जब आपका रिटायरमेंट होता है तो आप अपने फंड का मैक्सिमम 60% पैसा निकाल सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी बचे हुए 40% से आपको आपकी मंथली पेंशन दे दी जाएगी। वैसे तो विड्रॉल की मैच्योरिटी आपकी रिटायरमेंट है, पर कुछ केसेस में आप बीच में भी कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको स्कीम में इन्वेस्ट करते 3 साल हो गए तो आप 25% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये विड्रॉल कुछ खास कामों के लिए ही मुमकिन है, जैसे कि बच्चों की शादी या हायर एजुकेशन, घर बनाना या खरीदना और अपना या फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट। ये विड्रॉल के रूल सिर्फ टीयर 1 अकाउंट के लिए हैं। टीयर 2 अकाउंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और उनके डिटेल्स जानने के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं हम आपकी एनपीएस से जुड़ी जानकारी को बढ़ा पाए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।